ताले मु तुमको कही कॉस्ट अकाउंटिंग टा कहीं इवोल्यूटेड है बा कहीं बाहरला ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो अपकारिता जोगु कॉस्ट अकाउंटिंग टी इवोल्यूटेड है आरंभ है। ताले ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो अपकारिता बा लिमिटेशन सब कौन बा डिसएडवांटेज सब कौन जहाँ जोगु आमर कॉस्ट अकाउंटिंग रो आवश्यकता पड़िला। प्रथमे तुम जानिथिबो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टा एक्सप्रेसेस by implies the business result as a whole business रो expenses total उपरे केते total उपरे business रो income केते total उपरे business रो asset केते अछि एवं total उपरे business रो liability कौन अछि एवं total उपरे business रो capital position कौन ताले ये होछि बेसिकली आमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जन था है किंतु जदि ताठू आमे अधिका किसी इनफॉरमेशन आशा करुचे फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग ताले आमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आवश्यक होतुबा से सब इनफॉरमेशन आमको प्रोवाइड से करि पारे नाही। ताले से लिमिटेशन गुड़िक कौन ना प्रथम लिमिटेशन ना नो डिटेल कॉस्ट इनफॉरमेशन जोटा कि तुमको प्रथम लिखी नो डिटेल कॉस्ट इनफॉरमेशन आमको डिटेल बा डिविजन काली बा डिस्ट्रीब्यूटिंगली बा डिस्टिंग्विशली बा इंडिविजुअली आमको कॉस्ट इनफॉरमेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे पारे नहीं। ताले को संबंध रे जदि आम कंपनी तीन प्रकार प्रोडक्शन करुच्ची ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट ताले प्रोडक्ट वाइज बाइफर्केशन करी बा डिवाइड करी से आमको कॉस्ट जन पार नहीं। मटेरियल जदि मुझे पचारि ए प्रोडक्ट बाबद को मोर केते मटेरियल खर्च है मनकर गोटे एग्जांपल नवा मनकर तुम कंपनी ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट प्रोडक्शन करुच्ची डायरेक्ट मटेरियल मनकर एटी खर्च है 20,000 एटी खर्च है 30,000 एटी खर्च है मनकर 40,000 तो टोटल मटेरियल केते खर्च है ना 90,000। सेमती डायरेक्ट लेबर ये मनकर है 10,000 ये मनकर है 20,000 ये मनकर है 20,000 तो डायरेक्ट लेबर खर्च है आमर 50,000 बुझीगला। अदर एक्सपेंसेस मनकर एटी खर्च है 10,000 एटी खर्च है 15,000 एटी खर्च मनकर है 5,000 तो ये तुम 30,000। ताले ए प्रोडक्ट बाबू मटेरियल केते ना 40,000 बी प्रोडक्ट बाबू केते ना 65,000 सी प्रोडक्ट बाबू केते से 65,000 टोटल मटेरियल खर्च है 1,70,000। सेमती मनकर सेल्स है 50,000 एटी सेल है 60,000 एटी मनकर सेल है 70,000 तो ये आमर प्रॉफिट केते होची ना 10,000 एटी आमर लॉस है 5,000
एठी हमर प्रॉफिट है 5000 सेम तुम टोटल सेल्स केते है 1,80,000 होल उपरे प्रॉफिट है तुम 10,000 आउ थे मुझे तुमको कहूँ मन कर गोटे स्टेटमेंट बनई तुम कंपनी तीनोटी प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट मनकर ए है बाल्टी बी है मग ये मनकर सी है मनकर जग जग प्रोडक्शन कर ए पाइका मटेरियल खर्च है 20,000 बी पाइका खर्च है 30,000 सी पाइका खर्च है 40,000 टोटाल उपर खर्च है के 90,000 डायरेक्ट लेबर सेमती आर 10 बी रहा 20 सी रहा 20 टोटाल उपर है 50,000 अदर एक्सपेंसेस आर है 10 आर है 15 आर है 5 टोटाल है तुम 30,000 ताले ये तुम इंडिविजुअल कॉस्ट टोटाल आर के खर्च है ना 40,000 यार है 65,000 आर है 65,000 होल उपर टोटाल ऑर्गेनाइजेशन बाबद को जिते प्रोडक्ट आम प्रोडक्शन होची खर्च है कौन 1,70,000 ये जो होल्ड उपर जो परिप्रकाश करुच्ची ये आमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बा एज ए होल टोटाल उपर आमर कौन होची कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको परिप्रकाश करता है किंतु ए जो आस्पेक्ट रहा एठू एगुड़ा ए संबंध में हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी जनाए ना बा आम जापर ना ताले देख ए प्रोडक्ट रे हमर प्रॉफिट है 10 बी प्रोडक्ट रे है लॉस है 5,000 ताले बी प्रोडक्ट को आम प्रोडक्शन करवा ना जदि एठी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पचरा जाए जो को प्रोडक्ट को आम कंटिन्यू करवा क्या पोस्टपोन करवा क्या बंद करदे प्रोडक्शन करवा ना ए प्रकार प्रश्नर आमको उत्तर मिल ना जदि ये मटेरियल 90,000 खर्च है मुझे पचारे ए पाई केते बी पाई केते सी पाई केते कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ए प्रकार आंसर दे परिबो नाही ताले एटी सेल है 1,80,000 ए सेल केते बी केते सी केते ता मध्ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जानि परिबो नाही ए प्रकार जो बाइफर्केशन बा इंडिविजुअल इनफॉरमेशन हमको कोड मिलिबो ना कॉस्ट अकाउंटिंग रे मिलिबो जदि आमे प्लानिंग पाइका बा डिसीजन पाइका बा कॉस्ट कंट्रोल पाइका ए प्रकार डिसीजन बा ए प्रकार इनफॉरमेशन हमको आवश्यक आम करुचे ता हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रू मिलिबा नहीं ता कोड मिलिबा ना कॉस्ट अकाउंटिंग रे मिलिबो एही पार्ट होज हमर कॉस्ट अकाउंटिंग इनफॉरमेशन एटा होज हमर कॉस्ट अकाउंटिंग रू मिलिथाय ताले नो डिटेल कॉस्ट इनफॉरमेशन ए जो डिटेल कॉस्ट इनफॉरमेशन हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रू मिले नहीं प्रोडक्ट वाइज केते बाय ईच प्रोसेस रे केते खर्च होउची बाय ईच डिपार्टमेंट रे केते खर्च होउची बाय ईच ऑपरेशन बा कार्य रे केते खर्च होउची इफ यू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज साइलेंट बा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट सैटिस्फाई दिस टाइप ऑफ क्वेरी ए प्रकार क्वेरी को बा ए प्रकार प्रश्न को बा ए प्रकार इनफॉरमेशन जदि आम आवश्यक करूचे ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको ए प्रकार इनफॉरमेशन दे परिबो नहीं तापर आसला नो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस सेकेंड पॉइंट को आम जा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हमको एक्सपेंसेस संबंधित क्लासिफिकेशन हमको मिले ना कौन एक्सपेंसेस संबंधित कोटा होची डायरेक्ट कोटा इनडायरेक्ट कोटा वेरिएबल कोटा वेरिएबल बा कोटा फिक्स आउ कोटा कंट्रोलेबल आउ कोटा अनकंट्रोलेबल कोटा फिक्स कोटा वेरिएबल बा कोटा फिक्स रहिबो कोटा चेंज हबो कोटा डायरेक्ट कोटा इनडायरेक्ट बा कोटा कंट्रोल करा जाय परिबो कोटा कंट्रोल करा जाय परिबो नाही एक्सपेंसेस को तो से संबंधित इनफॉरमेशन आमर आवश्यक हुए ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कौन से प्रकार इनफॉरमेशन दे परिबो नाही बुझेला प्रथमे डिटेल कॉस्ट इनफॉरमेशन ए भलिया आमे जदि आवश्यक करछे ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु हमको मिलिबो नाही नो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्ट बा इनडायरेक्ट फिक्स
बा वेरिएबल, कंट्रोलेबल बा अनकंट्रोलेबल। जदि ए प्रकार प्रश्न आम पढ़ुचे ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको ए प्रकार इनफॉरमेशन दे परिबो नाही। नो सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करिया को आमर सब डिफरेंट टेक्निक अच्छी, परचेज टेक्निक हो बा प्रोडक्शन ऑपरेशनल टेक्निक हो बा तुम स्टोर्स कंट्रोल टेक्निक हो बा इश्यू कंट्रोल टेक्निक हो, किनला बेले रखिला बेले इश्यू कला बेले ए प्रकार जो सब विभिन्न आमर सब सिस्टम अच्छी, परपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, डबल एंट्री ना डबल बिन सिस्टम, स्टोर्स लेजर सिस्टम, एमती बहु गुड़ाए आमर सिस्टम अच्छी सबू। से सब सिस्टम आमर व्यवहृत होता है कॉस्ट कंट्रोल पाइका, जोड़ा कि आमर कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु आमको ए संबंधित सिस्टम आमको किसी मिले नहीं। द्वितीय आसला नो कॉस्ट स्टैंडर्ड, जमती आमर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब अच्छी जो नियम को भित्ति करी वी कैन प्रिपेयर आवर अकाउंट्स बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेपरी कॉस्ट को कंट्रोल करने को बा कॉस्ट को मेजर करने को डिफरेंट सबू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबू अच्छी बा प्रिंसिपल सबू अच्छी, जहाँकि कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमको देखा मिलता है। एगुड़ी को कॉस्ट स्टैंडर्ड बोल कि कह जाए, जहाँकि ए प्रकार स्टैंडर्ड हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे देखा मिले नहीं। आहरी भी गोटे कथा तुमको पूर्व क्लास रे मुझे कहूली, कॉस्ट को कंट्रोल करने को गले निहाती भाव में आमर स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जानिबा दरकार, केते आमर हवा कथा सेटा आम कहे स्टैंडर्ड कॉस्ट बा स्टैंडर्ड माने होची यार्डस्टिक बा पैरामीटर बा द लेवल थ्रू व्हिच वी कैन कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट and then we can find out the difference between the actual cost and the standard cost, and then measures are taken to control of this cost। ए cost को कहीं डिफरेंस है ताकू कंट्रोल करने दिगरे आमको साहाय्य करता है कॉस्ट अकाउंटिंग विथ द फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स। वन इज स्टैंडर्ड है प्रिंसिपल, आ गोटे स्टैंडर्ड है पैरामीटर। ए दुईटा केस रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फेल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प अस ए लॉट इन दिस टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। ताले नो कॉस्ट स्टैंडर्ड, कॉस्ट रो जहाँ सब स्टैंडर्ड अच्छी प्रिंसिपल आकार हो पैरामीटर आकार हो ताको हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करे ना, जोटा कि कॉस्ट को कंट्रोल करिवारे हमको बहुत डिफिकल्टी हुए। नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन। एटी तुम एग्जांपल नियो, मन कर ए सेलिंग प्राइस है 50,000, कॉस्ट है 40,000, ताले मन कर ये 1000 यूनिट प्रोडक्शन कला, केते यूनिट 1000 यूनिट, तार कॉस्ट केते हम 40,000 बाय 1000, तार कॉस्ट है 40 टंका। मनकर प्रॉफिट कर 10 टंका, ताले सेलिंग प्राइस है तुम कौन 50 टंका। ताले पर यूनिट 50 टंका आम केमी बाहर कले ना कॉस्ट जाना द्वारा। कॉस्ट आम केमी जानले ना प्रोडक्ट ए रो कॉस्ट स्टेटमेंट आम प्रिपेयर कले, जहाँद्वारा कि आम तार कॉस्ट पर यूनिट पाइले। प्रॉफिट करवा 10 टंका, ताने सेलिंग प्राइस हम केते 50 टंका। ताले एटा जोगु आम एटा पाइले, जदि एटा न था ताले 50 टंका आम बाहर करि पारि न थांते। तो नियति भाव में आम एठी कहबा एटा होची का द्वारा ना कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे एठू देखि कि मु जदि पचारिबी मते एठू देखि मोटा लिभे देबी, एई पार्ट टाकू मु कोन करबी लिभे देबी। फाइनेंशियल अकाउंट तुम तो ट्रेडिंग अकाउंट करूच
से कौन हो एतिके ओपनिंग स्टॉक थिला परचेज थिला बा मटेरियल एतिके थिला जदि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुम कर ताले मन को लेबर बाबद एति खर्च है मुझे ये पचारि ए प्रोडक्ट बाबद लेबर केते तुम कहीपर ना ताले प्राइस फिक्सेशन करिवारे हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करे नाही बा से संबंधित इनफॉरमेशन हमको प्रोवाइड करे नाही ता हमें कोटू पाऊ ना कॉस्ट अकाउंटिंग रु पाऊ ताले कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं बाहरला ना यही कारण जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट रो प्राइस फिक्स करिवारे साहाय्य करि पारु नथिबारु कॉस्ट अकाउंटिंग इज इवोल्यूटेड नो एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे एटा हला तमरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मु कहितली एटी जदि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आम एनालिसिस करिया को चाहिबा एटू तुम एनालिसिस करि परिबो कि मु एई पार्टटा मन कर ए जो पार्टटा देछि मोटा ठिया जाउछि ए पार्टटा मु लुचै दउछि जदि एया को देखिकी तुम कहबी कुआ ए प्रोडक्ट बाबू केते बी केते तुम कहि परिबो नाही ताले प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिट को आम एनालिसिस करि परिबा नाही विथ द इनफॉरमेशन अवेलेबल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुझला नेक्स्ट आसला हिस्टोरिकल इन नेचर हिस्ट्री क्या कहती घटना घटी सारा पर आम से घटना को लिपिबद्ध करने को हिस्ट्री कह जाए बा इतिहास कह जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे द रिकॉर्डिंग्स आर टू बी मेड आफ्टर द कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड कॉस्ट गुड़िक खर्च हो सारा पर तुम जो जर्नल एंट्री करुच परचेज कर सारा पर रेकर्ड करुच्ची सेल कर सारा पर रेकर्ड करुच्ची ताले गुड़िक हूँ कौन हिस्टोरिकल इन नेचर जोटा हिस्ट्री बा जहा तमर अतीत हो जाइए ताकू आउ तुम किसी कंट्रोल कर परिबा नहीं जहा which has been already gone you have lost so there is no hope of recover of the past भविष्य रे सॉरी अतीत रे जहाँ आमर घटी जाइए ताकू आम आउ कंट्रोल कर परिबा नहीं ड्यू टू हिस्टोरिकल इन नेचर जोटा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर बेसिकली नो इम्प्रूवमेंट इज एक्सपेक्टेड किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग रे कौन आम फ्यूचर को कंट्रोल करि परिबा विथ द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट नो इनफॉरमेशन इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन जदि तुम बिजनेस को एक्सपांड करिया को चाहौ बढ़िया को चाहौ विभिन्न प्रोडक्ट एनालिसिस डिपार्टमेंट एनालिसिस प्रॉफिट एनालिसिस हमको करिया को पड़े डाइवर्सिफिकेशन बाउ किछि न्यू ब्रांच आम खोलिया को चाहूचे से पाइका हमको इंडिविजुअल इनफॉरमेशन आवश्यक पड़ता है जहाँकि हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु मिले नहीं मनकर ये जदि मुझे तुम कंपनी 3टा प्रोडक्ट प्रोडक्शन करुच्ची को प्रोडक्टा तुम बंद कर नेचुरली योर आंसर विल बी व्हाई ना इट इज ए लॉस मेकिंग प्रोडक्ट एथुर हमको कौन मिलूँ लॉस मिलूँ सो दो इट इज ए लॉस मेकिंग प्रोडक्ट सो वी शुड पोस्टपोन दिस प्रोडक्ट आपको हमें पोस्टपोन करदे बंद करदे ताले जदि आम एक्सपांड करने चाहूँचे डाइवर्सिफिकेशन करने चाहूँचे कौन से डिसीजन नवा जाऊँचे से संबंधित हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी साहाय्य करे नहीं फेल्स टू एनालिसिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मध्य फेल होता है बा सहायक हुए नहीं एनालाइज करिवारे आइडल टाइम क्या कहती जो पैका कंपनी पे करे किंतु कौन सी बेनिफिट पाए नहीं मनकर तुम कंपनी को सकाल 8टार गल ऊपर बेला 4टा बेले आसिल तुम रेकर्ड है केते ना 8 घंटा काम कल तुम कंपनी भीतर जाइकी 2 घंटा आगे खटी मारल तुम सांगसाथी सहित 2 घंटा गपिल तुम मजूरी नहीं कि आस 8 ରୁ 4 किंतु ये जो 2 घंटा तुम गपिल कंपनी रे एक्चुअली काम कल केते 6 घंटा ताले 2 घंटा पाइका कंपनी तुमको मजूरी देला सत
किंतु कौन सी बेनिफिट पाइला नहीं सेटा को आम कौच कौन आइडियल टाइम। मनकर काम करुवा अवस्था मटेरियल सरीगला मटेरियल नहीं तो तुम बस तुम मजूरी बा दरमा कटो कि नहीं ताले कंपनी तुमको मजूरी देला किंतु किसी बेनिफिट पाइला नहीं पावर फेल्यूर हो गला पड़ेगा करेन्ट पड़ेगा जदि कंपनी किसी अल्टरनेट पावर अरेंजमेंट नहीं तामाने कंपनी पेज यू बट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल टाइम। तापर होची आइडियल कैपेसिटी प्लांट रो कैपेसिटी मध्य आइडियल ही था जाए आइडियल ही पड़े अव्यवहृत हवा जो तुम सेल नहीं तेणु प्रोडक्शन भी नहीं। मनकर गोटे प्लांट सपोज ए प्लांट कैन प्रोड्यूस तुमर तुमर ये कैपेसिटी अच्छी कौन कैपेसिटी अच्छी तमें एते घंटा पढ़ी पार दिन को तुम मनकर 10 घंटा पढ़ी पार कि तुम पढ़ुच कि ठकौच मोबाइल चैटिंग कर सांग मान सहित गपुच मनकर तुम्हें पढ़ी पार बा स्टडी करि पारिबो 10 आवर बट तुम एक्चुअली स्टडी करुच 3 आवर ताले तुम आइडियल टाइम बा तुम कैपेसिटी केते लॉस होची 7 आवर से बड़ी प्लांट कथा उदाहरण नबा गोटे प्लांट 1000 यूनिट दिन को प्रोडक्शन करने कथा तामाने एटा होची 100% कैपेसिटी दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। इफ द प्लांट कैन प्रोड्यूस बट द प्लांट इज कैपेबल बट द प्लांट कैन एबल टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट वी कैन से इट इज हिज 100 कैपेसिटी से केस रे हमें कहबा हमें प्लांट रो 100% कैपेसिटी को यूज कर देले। मन कर तुम प्रोडक्ट डिमांड नहीं बा सेल नहीं तुम से जगह 400 यूनिट प्रोडक्शन कल यू यूज 400 यूनिट्स तामाने तुम कैपेसिटी यूटिलाइज केते कल 40% एटा हला 1000 हेले 100% ताले 400 यूनिट हेले 40% आउ अनयूटिलाइज रहीगला 60% बा 600 यूनिट करि पारि तांत आउ 600 यूनिट अधिका किंतु तुम कल ना जेकोसी कारण हो ताले जदि आम ये पचारे व्हाट इज द आइडियल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट व्हाट इज द आइडियल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट द आंसर इज 60%। ए आंसरटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे पारिबो नाही which is very important for decision making but the financial accounting is silent regarding the ideal time by ideal capacity ए संबंध रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहि परिबो नाही तला को किए कहबो ना कॉस्ट अकाउंटिंग कहबो। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस so it is very important for कौन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आउ थरे कहि दोची what are the limitation of cost account what are the limitation of financial accounting प्रथम आसिला नो डिटेल कॉस्ट इनफॉरमेशन कॉस्ट संबंधित डिटेल इनफॉरमेशन हमको मिले नहीं प्रोडक्ट वाइज हो बा प्लांट वाइज हो बा प्रोसेस वाइज हो बा डिपार्टमेंट वाइज हो नो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएबल फिक्स कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल ए संबंधित क्लासिफिकेशन हमें कर परिबा नहीं। नो सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मटेरियल सिस्टम हो बा लेबर सिस्टम हो बा ओवरहेड सिस्टम हो से प्रकार सिस्टम ए तीनोटी कॉस्ट को कंट्रोल करिवारे हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सहायक हुए नहीं। नो कॉस्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैंने दुईटा कथा कही स्टैंडर्ड मैंने हूँ कौन कही पैरामीटर आउ गोटे कही रूल बा नियम ए दुईटा स्टैंडर्ड संबंधित फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको किसी कहे नहीं। नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन जेहेतु आम कॉस्ट पर यूनिट जानी पारते ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे ताले सेलिंग प्राइस फिक्स करियर हमको
कौन डिफिकल्टी हुए नो एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन तुमको गोटे एग्जांपल मुझे बुझाई प्रोडक्ट वाइज ए और बी और सी जदि आम केते खर्च होची प्रॉफिट केते होची बाहर करिया चाहिए ता भी मध्ये हमको से जणै परिबो नहीं हिस्टोरिकली नेचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन्स records historically after the expenditure has been incurred we make records therefore financial accounting is historically in nature एटा तार गोटे लिमिटेशन जोटा कि कौन आम ऑलरेडी जहाँ घटी जाइए ताको आम कंट्रोल करिपरिबा नहीं नो इनफॉरमेशन इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन जदि आम आम कंपनी को एक्सपांड करिया को चाहूचे अलग किसी बिजनेस करिया को चाहूचे से पाइका बहुत गुड़ाए इनफॉरमेशन आवश्यकता है डिपार्टमेंट वाइज हो प्रोडक्ट वाइज हो ऑपरेशन वाइज हो बा प्रोसेस वाइज हो ए प्रकार इनफॉरमेशन हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे पारे नहीं सो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफॉरमेशन फेल्स टू एनालाइज लॉसेस ड्यू टू आइडल टाइम आइडल प्लांट कैपेसिटी आइडल टाइम जो हो बा आइडल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ए प्रकार इनफॉरमेशन हमको दे पारे नहीं से संबंधित डिसीजन नंबर हमको डिफिकल्टी अराइज हुए आउ टे भल की पढ़ो पूर्व क्लासटा मु लिंक ऑलरेडी तुमको पठे देछि से लिंक मारले तुम यूट्यूब को आसो से तुम क्लासटा देख एटा कर मुख्य कारण हूँ मनकर मुझे गोटे टाइम मनकर अलर्ट तुमको करी कार दरकार पड़ो मनकर से जापर नहीं जार काम थी से पढ़ेला नेक्स्ट टाइम से क्लास कर ना तो दिस इज द बेस्ट मोड तुम्हें जमती चाहिए देखिपर है ओके।